Assalamu alaikum, dear viewers. You all are once again very welcome to Target 360. Dear students, we are discussing an important topic of organic chemistry, that's resonance. Resonance का पार्ट 1 हमने आपके साथ डिस्कस किया है, my dear students. उस पार्ट 1 के अंदर हमने रेजोनेंस की सिंपल सी डेफिनेशन और रेजोनेंस के लिए जो कंडीशन दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनको हमने डिस्कस किया था. थोड़ा सा अगर आपको हम रिमाइंड कराएंगे, रेजोनेंस के लिए 4 कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 1 कंडीशन इज द सिस्टम मस्ट बी कंजुगेटेड. सेकंड कंडीशन, सिस्टम मस्ट बी प्लेनर, यानी जो भी आपके पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, माय डियर स्टूडेंट्स, जिस कंपाउंड की आप बात कर रहे हो उसमें प्लेनरिटी होना बहुत ही जरूरी है. एंड नंबर 3, डियर स्टूडेंट्स, पी ऑर्बिटल्स जिनके थ्रू रेजोनेंस होती है, जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, उनका पैरेलल होना बहुत ही जरूरी है. एंड नंबर 4, माय डियर स्टूडेंट्स, every central atom must be sp2 or sp hybridized. These are the 4 conditions that we discussed in the last lecture. Coming back to the second lecture of the resonance, my dear students, the heading is written on the board. Rules for writing resonance. रेजोनेंस के लिए कौन से रूल्स ऐसे हैं जिनको हमने फॉलो करना है, जिससे हमारा जो रेजोनेंस का जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो सही चल सके, माय डियर स्टूडेंट्स. सो लेट्स गो फॉर द रूल्स. द रूल नंबर 1 इज, माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली इलेक्ट्रॉन delocalizes. The position of atoms remain fixed. My dear students, इसको माइंड में फीड करोगे साथ साथ. The first rule for resonance is, my dear students, जो आपको समझ आया होगा, only electron delocalizes. आप जब भी रेजोनेंस का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यूज करोगे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, माय डियर स्टूडेंट्स, जो चीज वहां डीलोकलाइज होती है, मीन जिस चीज का वहां पर मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज ओनली द इलेक्ट्रॉन. सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स. द पोजीशन ऑफ एटम्स रिमेन फिक्स्ड. एटम्स का कोई भी मूवमेंट आपको नजर नहीं आएगा रेजोनेंस के अंदर, यू मस्ट रिमेंबर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल से जरा मैं आपको यहां पर समझाऊं. आप देखिए, कॉमन से एग्जांपल हम लेंगे. CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2. माय डियर स्टूडेंट्स, लुक हियर, क्या ये सिस्टम कंजुगेटेड है? बिल्कुल सर. डबल सिंगल डबल, यस, देयर इज कंजुगेशन इन इट. आप देखिए, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं जो आपको याद रखना है, जिसके लिए हम ये वाला एरो यूज करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स. आप देखिए, इस पाई बॉन्ड को हम यहां शिफ्ट करेंगे और ये वाला पाई बॉन्ड हम यहां शिफ्ट करेंगे. तो क्या होगा यहां पर सर? ये कुछ ऐसा बनेगा. CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH and single bond CH2, and you will find a negative charge over here and a positive charge over here. Have a look, my dear students. अब देखिए पोजीशन ऑफ द एटम्स रिमेन फिक्स्ड. ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, जो ऑलरेडी मैंने आपको जिसकी हिंट मैंने पहले लेक्चर के अंदर दी थी, इनका कोई भी आपको मूवमेंट नजर नहीं आएगा. ना हाइड्रोजन ना कार्बन मूवमेंट दिखाते हैं. यहां पर भी आप देखिए, हर एक एटम अपनी पोजीशन पे लोकलाइज्ड है, डियर स्टूडेंट्स. तो फिर मूवमेंट किसका हो रहा है? जो लिखा है यहां पर, ओनली इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेस. सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है. आप देखिए, पहले यहां पर डबल बॉन्ड था, अब यहां पर आपको सिंगल बॉन्ड नजर आएगा. यहां सिंगल था, यहां पर आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा, और यहां डबल था, यहां सिंगल बॉन्ड नजर आएगा. तो यही पहला रूल कहता है कि आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करना है. तो अब इलेक्ट्रॉन्स की बारी आएगी. कौन से इलेक्ट्रॉन्स सर? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो हम इलेक्ट्रॉन्स जिनकी हम बात करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, जो डीलोकलाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स that delocalize, कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ये होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स. और पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ कौन से इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स याद रखोगे आप? पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ आप देखोगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये एक ऐसी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉन्स की. एक तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी पाई बॉन्ड, या ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो
बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, जिसको हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम डीलोकलाइज कर सकते हैं रेजोनेंस के अंदर। आप उनकी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो व्हेन द सिस्टम इज कंजुगेटेड। जब वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा होगा वो सिस्टम, तब आप उसके अंदर डीलोकलाइजेशन दिखा सकते हो। तो यही आपने याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पर दूं तो आप समझना चाहोगे तो समझ सकते हो अच्छे से माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए, हैव अ लुक। हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, ये बेंजीन रिंग के साथ ऊपर आपने देखा ऑक्सीजन हैविंग ए नेगेटिव चार्ज, जिसको हम कहते हैं फिन ऑक्साइड। ये कहलाता है फिन ऑक्साइड आयन। फिन ऑक्साइड आयन माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक। अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आप कैसे बनाओगे? हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बनते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यही तो ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, आपको रेजोनेंस आए, हाउ टू डू रेजोनेंस। आप देखिए, मैंने कहा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी डीलोकलाइज करते हैं रेजोनेंस के अंदर। इसको मैं यहां शिफ्ट करूं और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो डियर स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा हमारा। यहां डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, अब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पाई बॉन्ड अपनी जगह, पाई बॉन्ड अपनी जगह। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करेंगे, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आपको रेजोनेंस आई, आपने सब कुछ सीखा। यहां डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, अब यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां तो है ही, अब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको नजर आएगा। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, इसको यहां शिफ्ट कीजिए, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा। हैव अ लुक। इजी टू डू रेजोनेंस, बिल्कुल आप कर सकते हो, हर काम कर सकते हो अगर आप अच्छे से देखोगे। फाइनली आप क्या करोगे? बिल्कुल सर वही काम करेंगे, इसको हम यहां शिफ्ट करेंगे और ये बॉन्ड फिर से ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज होगा। तो कहने का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स ये है, कहने की बात ये है कि मैंने कहा आपने एटम्स के साथ नहीं छेड़ना है, आपने एटम्स के साथ बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आपने सिर्फ डीलोकलाइज या तो पाई बॉन्ड को कर सकते हो, और पाई बॉन्ड के साथ साथ आप यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन बॉन्डिंग, दैट्स कॉल्ड एज द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, उनको भी हम डीलोकलाइज कर सकते हैं रेजोनेंस के अंदर। आप देख सकते हो, मैंने दो एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया। दिस इज द फर्स्ट रूल माय डियर स्टूडेंट्स। कमिंग टू द सेकंड रूल माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां लिखूंगा मैं पोजीशन of sigma bond remain fixed, जो आपने अभी समझा होगा डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए आसान है ये पॉइंट, इसमें कोई आपको लॉजिक नहीं ढूंढना है। हमने बात की जिन इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, जो मूवमेंट दिखाते हैं रेजोनेंस के अंदर, पाई इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वहां तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डेड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज सिग्मा बॉन्ड, उसके साथ नहीं छेड़ना है, दैट रिमेन्स फिक्स्ड। चाहे वो कार्बन हाइड्रोजन का हो, कार्बन कार्बन का हो, किसी भी जगह हो, उसको नहीं छेड़ना है। उसकी पोजीशन आपने रेजोनेंस के अंदर चेंज नहीं करता है, करनी है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट रिमेन्स फिक्स्ड। अब एग्जांपल से भी अगर समझना चाहोगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पर एग्जांपल लेंगे, कोई और एग्जांपल हम लेंगे यहां पर। हैव अ लुक, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। माय डियर स्टूडेंट्स हैव अ लुक, यहां तो सिग्मा बॉन्ड भी है, बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अब देखिए यहां आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो क्या यहां पर कंजुगेटेड सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स? आप देखिए यस है सर, ये देखिए डबल है, पाई बॉन्ड है, फिर है सिग्मा बॉन्ड है, फिर है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज डिस्कस्ड इन, दैट इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस फॉर द कंजुगेशन। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को माय डियर स्टूडेंट्स यहां शिफ्ट करूं तो ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर डीलोकलाइज होगा। तो देखिए मैं सिग्मा बॉन्ड से नहीं छेड़छाड़ कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल उनकी पोजीशन फिक्स्ड है। तो क्या होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा वाला CH2, अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आपको नजर आएगा। यहां देखिए सिग्मा अपनी जगह, ये CH है और ये सिग्मा भी अब अपनी जगह है, लेकिन यहां पर एक पाई बॉन्ड डेवलप हो गया और यहां पर नाइट्रोजन हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू इट gains a positive charge।
तो ये बात आप जानते हो, जब भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट, और जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है उसका 0 चार्ज रहता है। माय डियर स्टूडेंट्स, 2 बॉन्ड बनाता है तो एक नेगेटिव, एक ही बॉन्ड जब रहता है नाइट्रोजन के साथ, एक सिंगल बॉन्ड, उसके ऊपर 2 नेगेटिव। विल बी डिस्कस्ड इंशाल्लाह लेटर इन द कमिंग क्लासेस। तो मैंने यहां लिखा पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड रिमेन्स फिक्स्ड। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका हो, वहां सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन आपको चेंज होती हुई नजर नहीं आएगी। अगेन एन एग्जांपल, अगर आपको यहां पर एक और एग्जांपल दूं तो बिल्कुल आपने समझना है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप बेंजीन को बार बार देखते हो ऑर्गेनिक के अंदर, बेंजीन के बगैर ऑर्गेनिक है ही नहीं कुछ। क्या सर हम यहाँ पर रेजोनेंस दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखिए इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करेंगे, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करेंगे, ये देखिए डीलोकलाइजेशन, कमाल की डीलोकलाइजेशन यहां पर है, हो रही है। सिस्टम बहुत ही बढ़िया से कंजुगेटेड है। तो ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कहीं पर भी आपको सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती हुई नजर नहीं आएगी। अब यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और यहां आपको डबल बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इनकी पोजीशन में आपको कोई चेंज यहां नजर नहीं आएगी। यही तो दूसरा पॉइंट था, यही आपने समझना है। आप देखिए यहां पर भी इनकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स्ड है, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन, यानी सिग्मा बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है माय डियर स्टूडेंट्स। दिस वाज द सेकंड पॉइंट, दिस वाज द सेकंड रूल। तो होपफुली आप चीजों को समझ रहे हो। मैं वर्ड देता हूं, आपने रेजोनेंस को ढंग से यहां पर समझा, ढंग से यहां पर इस पे फोकस किया, तो रेजोनेंस से हम आपका क्वेश्चन गलत होने नहीं देंगे। दिस इज माय वर्ड टू यू। तो आगे हम चलेंगे, एक और रूल इसका लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर थर्ड रूल की अगर हम बात करेंगे, एक रूल है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन फिक्स्ड। छोटी बात नहीं है, बिल्कुल बात में बहुत ही जबरदस्त दम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं यहां पर आपको कि आपको एक स्ट्रक्चर गिवन है, आपके पास एक स्पीशीज है, उसमें जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्ड मींस जितने भी वहां पर पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एक बॉन्ड के अंदर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो बॉन्डेड हो या वो नॉन बॉन्डेड हो, या जितने भी उस स्पीशीज के अंदर अनपेयर्ड मींस सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, उनके आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, उनका जो नंबर है दैट डज नॉट चेंज, दैट रिमेन्स फिक्स्ड। वो नंबर चेंज नहीं होता है। सर कैसे, क्या बोल रहे हो आप? बिल्कुल बताऊंगा आपको माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, single bond CH2 and there is a beautiful radical on the carbon। कार्बन के ऊपर आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बन के ऊपर आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। द सिंगल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ फ्री रेडिकल मींस। अब देखिए क्या यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है? यस सर, हम देखेंगे यहां पर क्या सिस्टम कंजुगेटेड है। मैंने आपको कंडीशंस फॉर कंजुगेशन में पॉइंट सिखाया है। अब देखिए डबल सिंगल यानी पाई सिग्मा एंड फ्री रेडिकल अगेन इज द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक। आप देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। हमने क्या करना है, ये जो पाई बॉन्ड यहां पर है, इस पाई बॉन्ड का होता है होमोलिटिक फिशन। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। जो ही इसका होमोलिटिक फिशन हुआ दैट मींस अब एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां नजर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां नजर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। दैट मींस ये देखिए CH2, अब इसके ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएगा। यहां डबल था, यहां पर सिंगल है सर। अब यहां CH अपनी जगह बिल्कुल, और यहां सिंगल था। अब कौन सा बॉन्ड बनेगा डियर स्टूडेंट्स? CH2, ये देखिए बाबा डबल बॉन्ड बन गया। अब देखिए इसका जो फ्री रेडिकल वाला नेचर था वो खत्म हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए वहां पर अभी बात कर रहा था मैं नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, चाहे कहीं पे पेयर्ड हो या कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, उनका नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है, दैट रिमेन्स फिक्स्ड। ये जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट,
और ये जो स्ट्रक्चर नंबर सेकंड है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा है आपको, इनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फिर से थोड़ा रिमाइंडर आपको अगर दूं, अगर आप चीजें बोल रहे हो तो बोलना नहीं है आपको। ऑर्गेनिक या कोई भी चीज आपने समझनी है तो आपने ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रखना है। इनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। होपफुली आपको मेरी हैंड राइटिंग भी समझ आ रही हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पहले अगर हम बात करेंगे, यहां पहले एक यहां पर था ये वाला रेडिकल, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब इस स्ट्रक्चर सेकंड के अंदर भी आपको एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है, मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी लिख के रखूंगा यहां पर। जो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माय डियर स्टूडेंट्स, पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर एक था होमोलिटिक फिशन करने से पहले, और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माय डियर स्टूडेंट्स। अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको बिल्कुल एक ही नजर आएगा। यानी आप जब रेजोनेंस करते हो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दैट रिमेन्स फिक्स्ड। अब पेयर्ड की भी बात अगर यहां पर देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको कहीं पे ऐसा पेयर नजर आ रहा है, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो खत्म हो गया, यानी पेयर्ड अनपेयर्ड में चेंज हो गया? नो सर, वैसी बात तो नहीं है। आप काउंट कीजिए, यहां पर बिल्कुल वही नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको यहां नजर आएंगे और यहां पर भी वही नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आएंगे। सो रूल को समझना है, रूल को आपने याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। दिस वाज द रूल नंबर 3 जो कि हमने देखा यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स। आगे हम चलेंगे। बिल्कुल एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए क्या है यहां पर। फिर से मैं आपको एक रूल बताऊं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। हाइब्रिडाइजेशन remain fixed. Hybridization remain fixed. This is the rule. Again, dear students, a very important rule. यहां पर याद रखोगे आप। जब भी हम एक स्पीशीज के अंदर रेजोनेंस दिखाते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन से आपने याद रखना है कि सेंट्रल एटम की रेजोनेंस कहीं पे भी आपको चेंज होती हुई नजर नहीं आएगी। sp2 से sp3 आपको नजर नहीं आएगा बनता हुआ। डियर स्टूडेंट्स, रिमेन कीप द पॉइंट इन योर माइंड। सर कैसे आप बता रहे हो, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए यहां पर, हैव अ लुक। जैसे अभी जिस एग्जांपल को हमने बार बार डिस्कस किया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड द कार्बन इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए, आप मुझसे बेहतर जानते हो, बताइए यहां पर इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? यस, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तभी तो रेजोनेंस में आया है। इसके 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, दैट मींस sp2। अब इसको देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी क्या है हाइब्रिडाइजेशन? बिल्कुल सर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 1 विद हाइड्रोजन, दैट मींस इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बिल्कुल सर। और ये जो कार्बन है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है, क्या है इसकी हाइब्रिडाइजेशन? बिल्कुल आसान है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, दैट मींस इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा इसके अंदर रेजोनेंस हम करेंगे, बिल्कुल बहुत आसान है सर। रेजोनेंस हम करके दिखाएंगे डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए क्या करना है, ये देखिए इस बॉन्ड को हम यहां शिफ्ट करेंगे, पाई बॉन्ड को। बिल्कुल यहां पर अब CH2, इसका एक बॉन्ड तो चला गया, ये CH है, अब यहां डबल बॉन्ड नजर आएगा आपको। बिल्कुल, और ये जो कार्बन है सेटिस्फाइड है, अब ये बेचारा फंस गया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हाइब्रिडाइजेशन की फिर सी बात डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए मुझे बताइए आप, क्या आपको ये कहने में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? नो सर। अगेन ये कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। बिल्कुल, अब इसके यहां पर भी 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। अब ये जो कार्बन है, बिल्कुल सर, ये तो बेचारा बीच में फंसा हुआ है, कुछ भी कर लो ये अपनी पोजीशन, अपनी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज नहीं करेगा, sp2। अब ये देखिए अगेन ये जो कार्बन है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट मींस व्हेन वी डू द हाइब्रिडाइजेशन, जब भी हम बात कर रहे हैं, सॉरी, जब भी हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस की, hybridization of the central atom, hybridization of the participating species, participating atoms does not change. ये hybridization remain fixed, hybridization हमेशा फिक्स रहती है हमारे स्टूडेंट्स। अगर आप दूसरी एग्जांपल जिसको आपने अभी देखा था, उन्हीं एग्जांपल्स को फिर से मैं दिखाऊं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2।
ब्यूट 1,3 डाइईन। माय डियर स्टूडेंट्स, जो नॉमेनक्लेचर जानते होंगे उनको ये बात अच्छे से समझ आएगी। आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर मैं यहां पर फिर से डीलोकलाइजेशन दिखाऊं, बिल्कुल सर, ये देखिए इसका अगर आप यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए बहुत आसान है। हैव अ लुक, CH2 बिल्कुल अब सिंगल है CH, यहां पर डबल बॉन्ड CH और यहां पर फिर से सिंगल है CH2, बिल्कुल इसके ऊपर आपको एक नेगेटिव चार्ज नजर आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग अगेन, मैं यहां पर आपको सिखाऊंगा। देखिए अगर आप इस कार्बन की बात करोगे डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला कार्बन है, हैव अ लुक, कितने सिग्मा बॉन्ड है? बिल्कुल सर 3 है, दैट मींस इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, ये जो कार्बन है इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है? काउंट कीजिए, 1 2 एंड विद 1 विद हाइड्रोजन, इट्स अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये जो कार्बन है इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है? सर वही बात है, इट इज अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड हर एक के आपको नजर आएंगे, मींस एवरी कार्बन, एवरी पार्टिसिपेटिंग एटम, एवरी सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब जरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। बिल्कुल सर, हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां हम चार्ज भूल गए हैं, दैट मींस इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट, सॉरी। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कितने सिग्मा बॉन्ड? 2 with hydrogens, 1 with carbon, that means it is sp2 hybridized। और ये जो कार्बन है इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है? बिल्कुल देखिए 1 2 and 3, that means it is sp2 hybridized। ये जो कार्बन है बिल्कुल इसके भी सिर्फ 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये देखिए ये जो कार्बन है जिसके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, माय डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, आपने फोकस नहीं करना है नेगेटिव चार्ज को के ऊपर, आपने इसको काउंट नहीं करना है, आपने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखने हैं। 1 2 with hydrogen atoms, that means it is sp2 hybridized। This is the very important thing. Students might get confused with the negative charge, but ignore it, skip it from the mind। आपने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करना है और देखना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स रिमेन फिक्स्ड। दिस इज द रूल नंबर 4th, आई कैन से रूल नंबर 4th फॉर राइटिंग द रेजोनेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप चीजों को याद रखते होंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे एक और रूल के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, very important again, there is no violation, there is no violation of octet rule। My dear students, again the very important point, octet rule क्या कहता है? My dear student, मैंने पॉइंट लिखा है पर मैंने रूल बताया, there is no violation of the octet rule। क्या होता है ऑक्टेट रूल? थोड़ा सा अगर आपको यहां पर इसका रिमाइंडर दूं, यहां पर ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक डेफिनेशन यहां पर लिख के रखूंगा। एन एटम gains, loses or shares electrons in order to complete its octet। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक एटम, आपने एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए भी देखा होगा, आपने एक एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए भी देखा होगा माय डियर स्टूडेंट, जिसको आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हो। और आपने ऐसे भी एटम्स देखे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स जो ज्यादातर शेयर करने में मजा फील करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चाहे एटम लूज करे, चाहे एटम गेन करे, चाहे एटम शेयर करे, माय डियर स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ वो इस रेस में लगा होता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इस रेस में लगा होता है। ऑक्टेट से मुराद माय डियर स्टूडेंट्स ये वाली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6, और जिसको आप कहते हो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 है,
जिनको हम कहते हैं नोबल गैसेस, दे आर वेरी स्टेबल इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। दैट इज द रीजन उनको पहले हम कहते थे इनर्ट गैसेस, लेटर ऑन द नेम इनर्ट वाज चेंज्ड, उसके भी रीजन से डिस्कस इट लेटर इंशाल्लाह। बहुत कम रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज दे हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस लिए रिएक्ट करेंगे अगर उनके पास सारा कुछ है, जो एलिमेंट्स जो एटम्स रिएक्ट करने के बाद हासिल करते हैं, अगर आप उनके पास वही कुछ पहले से ही है तो वो किस लिए रिएक्ट करेंगे? मींस उनकी नोबल गैस, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख के रखूंगा माय डियर स्टूडेंट, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, बात रेजोनेंस की हो रही है। वायलेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल आपको कभी नजर नहीं आएगा यहां पर। मींस हर एक एटम इसी कोशिश में लगा रहता है, पार्टिसिपेटिंग एटम, कि वो अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे। यानी ये जो ऑक्टेट की बात हो रही है, ये ज्यादातर हम सेकंड पीरियड एलिमेंट्स तक करते हैं। सेकंड पीरियड मींस आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड नंबर सेकंड है ना, उन्हीं के लिए हम ज्यादातर ऑक्टेट की बात करते हैं, और उन्हीं के लिए ज्यादातर हम आपको रेजोनेंस भी यहां पर दिखाएंगे कि वो हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पर, आप अगर इसको एग्जाम्पल से भी समझना चाहते हो तो ऐसे समझिए। माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ लुक। वही एग्जांपल फिर से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। माय डियर स्टूडेंट्स, लुक ओवर हियर। आप अगर काउंट करेंगे ना यहां पर, ये जो पहला पार्टिसिपेटिंग एटम है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है डियर स्टूडेंट्स? आप देखिए कार्बन को देखिए, 4 तो यहां से हैं और 4 दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ है माय डियर स्टूडेंट, दैट मींस इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहां पर आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 2 विद हाइड्रोजन, दैट मींस इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं डियर स्टूडेंट। देखिए अब ये जो कार्बन है दैट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। अब देखिए 2 and 4 electrons with 2 hydrogen atoms, that means it has 6 electrons. That means इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब क्या देखिए, ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला एटम यहां पर है, ये इस कोशिश में लगा रहता है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए जब मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर आपको बना के दिखाऊं, यहां तो स्पेस नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए, आपने बार बार अभी देखा यहां पर, आप देखिए कुछ ऐसा बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, अब यहां पर डबल बॉन्ड आपको नजर आएगा, ये है CH2, अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आएगा। यही तो है, मींस ऑक्टेट कंप्लीट करना फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हर एक सेंट्रल एटम की। दैट मींस देयर इज नो वायलेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। हर एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता था माय डियर स्टूडेंट्स। पहले इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, अब बिल्कुल आपको साफ नजर आता होगा यहां पर। अब ये बेचारा फंस गया, अब इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास है बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास तो बिल्कुल माशाअल्लाह 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए डियर स्टूडेंट्स। यही तो है, देयर इज नो वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। every central atom tends to attain a stable electronic configuration, that is the noble gas electronic configuration, and that's the very stable electronic configuration in the periodic table. This was another rule, I think rule number 5 was this. आगे हम चलेंगे dear students, the last rule my dear students, again that is very important, ये भी आपको समझाएंगे हम। आप देखिए, number of sigma and pi electrons, number of sigma and pi electrons remain fixed, but number of pi bonds may vary। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, हर पॉइंट को याद रखना है। मैंने क्या लिखा, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जब भी हम रेजोनेंस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स और द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, आपने याद रखना है एक पॉइंट कि नंबर ऑफ सिग्मा, जितने एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक स्पीशीज के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स रहेंगे। जितने
एक स्पीशीज के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो भी फिक्स रहेंगे। चेंज कौन सा हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स में वेरी। सर कहना क्या चाहते हो, बिल्कुल आपको एक एग्जांपल से हम समझाएंगे। आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। हैव अ लुक, व्हाइट यूज करेंगे, व्हाइट से ज्यादा आपको क्लियर नजर आएगा। हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। माय डियर स्टूडेंट्स हैव अ लुक, पहले हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि आपको अब अच्छे से आता होगा डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल जंप लगाइए यहां पर और यहां से इस कार्बन के ऊपर जंप लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये रहा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माय डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा अच्छे अंदाज में बनाएंगे। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है CH2, अब यहां सिंगल है, यहां CH है, यहां डबल है सर, और यहां पर आपको सिंगल बॉन्ड CH2 नजर आएगा। अब हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, इसका तो एक चला गया, एक बॉन्ड इसका चला गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसको एक एक्स्ट्रा बॉन्ड मिल गया है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब जरा हम बनाएंगे कॉलम माय डियर स्टूडेंट्स। हैव अ लुक, आप देखिए यहां पर मैं लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद लिखूंगा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। माय डियर स्टूडेंट्स आप देखिए अच्छे से, उसके बाद नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, उसके बाद नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ये समझना है। अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हम पहले देखने देंगे यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 and this is the resonating structure number 2 और these are called as canonical forms। अब मैंने कहा, मैंने पॉइंट लिखा है यहां पर, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स रिमेन फिक्स्ड। ना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं ना पाई इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। द ओनली थिंग दैट मे चेंज इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड चेंज हो सकता, मे चेंज, कभी चेंज नहीं होता है, कभी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। हैव अ लुक, अच्छा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहां जरा काउंट करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स। आपने हाइड्रोजन को स्किप नहीं करना है। हाइड्रोजन के साथ 2 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, हाइड्रोजन का एक पेयर, 6 + 2 8, 8 + 2 10, हाइड्रोजन वाला 10 + 2 12, 12 + 2 14 और 14 अगेन 4। यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो अच्छे से, इसमें आपको एरर नहीं आना चाहिए। हर एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन को, चाहे हाइड्रोजन का हो या कार्बन का हो, उसको काउंट करोगे, ये आपको इसका जो नंबर नजर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपको 18 इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छे से देखिए नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, बहुत आसान है। पाई बॉन्ड एक तो यहां पर है, एक तो यहां पर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कहने में। यहां पर आपको 4 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। अच्छा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, तो सिंपल सा लॉजिक आप यूज करोगे, 2 यहां पर, एक हो गया 3, कार्बन के साथ अगेन हो गया 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल 9 बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स आपको आएंगे नजर 9 इन नंबर, 9 बॉन्ड्स। अच्छा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स आप काउंट कीजिए। यहां देखिए एक पाई बॉन्ड यहां पर, एक पाई बॉन्ड यहां पर, दैट मींस 2 बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स आपको 2 नजर आएंगे। बिल्कुल आसान है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं एंड होपफुली यू आर गुड स्टूडेंट्स, आप चीजों को अच्छे से समझेंगे। अब जरा इस साहब की हम बात करेंगे यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर एरो से हम आपको पहले डायरेक्शन पे लेके जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए काउंट कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, इसके लिए पहले सॉरी नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। देखिए भाई यहां पर 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 14 14 + 4 18, बिल्कुल। अब वहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, बिल्कुल यहां पर भी आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। देयर इज नो एरर इन इट। आप देखिए अच्छे से। अच्छा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यही तो पॉइंट है जिसको आपने समझना है। पाई इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ कितने हैं? अब देखिए पाई बॉन्ड आपको यहां पर एक नजर आ रहा है, दैट मींस इसके अंदर 2 है। और याद रखोगे आपने, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, इट वाज सर द पाई बॉन्ड, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना नहीं भूलना है आपने माय डियर स्टूडेंट्स। रिमेंबर 2 तो यहां पर हो गए और ये 2, दैट मींस यहां पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सर 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आएंगे। एंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कीजिए, बिल्कुल 2 3 4 5 6 7
8 और 9, बिल्कुल 9 बॉन्ड्स यहाँ पर बाबा, बिल्कुल आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट कीजिए, पाई बॉन्ड कितने हैं? इट्स ओनली एंड ओनली वन पाई बॉन्ड रिमेनिंग हियर, दैट इज वन बॉन्ड। अब क्या मैं सही था? बिल्कुल सर, आपने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल देखिए, मैंने कहा नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल 18, यहां पर 18, तो इसको हम मारेंगे टिक। यहां पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स एकदम टिक। यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 9 बॉन्ड्स, 9 बॉन्ड्स, करेक्ट इज दिस। और यहां पर जो हमने कहा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहां 2 है और यहां पर 1 है, इसी को हम मारेंगे क्रॉस। दैट मींस यही एक चीज है जो रेजोनेंस के अंदर वेरी कर सकता है। दैट मींस पाई बॉन्ड वेरी कर सकता है, बल्कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वो कभी भी वेरी नहीं कर सकता है, ना कि नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस वाज द सेकंड सेगमेंट ऑफ रेजोनेंस। पहला था कंडीशंस के रिलेटेड और दूसरा मैंने कहा रूल्स। एंड वी आर coming closer to the very important part of the resonance, that is stability of resonating structure, जो कि सबसे ज्यादा, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसका वही रहेगा। अगर आपने इन चीजों, इन 2 लेक्चर्स को अच्छे से समझा है तो मुझे वो समझाने में या आपको वो समझने में कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को भी और पहले वाले लेक्चर को भी अच्छे से देखोगे तो इंशाअल्लाह अजीज आपसे मुलाकात होगी 3rd लेक्चर ऑफ द रेजोनेंस के अंदर। तब तक के लिए आप भी बैठिए, मैं भी बैठूंगा। अल्लाह के हवाले, फी अमानिल्लाह।